और अब बात सपा का झंडा गाड़ी में गुंडे की, क्योंकि सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर ऐसा हमला किया है कि सूबे की सियासत गर्म हो गई है। और यह हमला सीएम योगी ने अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में बोला, जहां योगी ने अखिलेश पर हमलों की झड़ी लगा दी। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस बार भाजपा सपा के इस अभेद की लोग भेद पाएगी, क्योंकि ये वो जिला है जो 2014, 2017 और 2019 की लहर में भी नहीं हिल पाया। भारत माता की। कोरोना कालखंड में आजमगढ़ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। अखिलेश के गढ़ में योगी की हुंकार, सपा के झंडे पर तीखा प्रहार। इस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक दूसरे पर सियासी हमले और तेज होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही इरादे लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर ऐसे चुपते हुए बाण चलाए जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। जिसमें लगा भाजपा का झंडा उसमें बैठा बड़का गुंडा, ना लगाई ब्रेक दे सबके रोन। 2022 में बुटवन से जनता दे इनके रोन। बच के रहिया इनसे सबरा लो। लेकिन योगी यही नहीं रुके, उन्होंने बुलडोजर को लेकर सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया। ने इस संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। क्या बोलना है, कैसे अखिलेश को उनके घर में ही घेरना है, ये योगी पहले से सोच समझ कर आए थे। आजमगढ़ के सांसद नदारत थे, वे गायब थे। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। इसके बाद योगी ने एक चुभता हुआ तीर सपा के कद्दावर नेता आजम खान का नाम लेते हुए दलितों को प्रताड़ित करने को लेकर दागा। गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। योगी ने सफाई के खुशहाली और आजमगढ़ की बदहाली का जिक्र करते हुए भी अखिलेश को जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था। यानी ये सब काम सफाई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे। गौरतलब है कि आजमगढ़ वो किला है जो 2014, 2017 और 2019 की लहर में भी नहीं हिला है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां मुलायम सिंह चुनाव जीते। 2017 में भाजपा ने यूपी में 325 सीटें जरूर जीती, लेकिन आजमगढ़ की 10 विधानसभा में सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। और 2019 में अखिलेश यादव यहां से चुनाव जीते। मतलब भाजपा के स्वर्णिम दौर में भी आजमगढ़ उसकी पहुंच से दूर रहा है। लेकिन अब भाजपा को लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बन रहे विश्वविद्यालय से उसे फायदा होगा। लेकिन सवाल यहाँ के जातिगत समीकरणों का है, जो यादव और मुस्लिम को मिलाकर ही 50% के पास पहुंच जाता है। यही वजह है कि सपा का अभेद किला है। ऐसे में भाजपा क्या 22 की जंग में इसे जीत पाएगी, ये है बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।